सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। तो जैसे कि आप जानते हैं कि भारत और चीन के रिश्ते बेहतर हो रहे हैं और प्रधानमंत्री मोदी एससीओ मीटिंग के लिए चाइना जा रहे हैं, जिसे देखकर पाकिस्तान में मातम छाया हुआ है। क्योंकि एक तरफ जहां पे चाइना और भारत करीब आ रहे हैं, वहीं पे पाकिस्तान के ऊपर भी अमेरिका ने हाथ रख दिया है। पर पाकिस्तानी जानते हैं कि अमेरिका सिर्फ पाकिस्तान का इस्तेमाल करेगा और दूध में मक्खी की तरह पाकिस्तान को यूज करने के बाद निकाल बाहर फेंकेगा। तो इसी मुद्दे पे आप देखेंगे भारत और पाकिस्तान पत्रकारों के बीच में हुई जबरदस्त और मजेदार डिबेट। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो इसे अंत तक देखें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद, जय भारत। आप तीनों का क्या आप आए हैं और आई होप के कोई हमें सुनने और देखने भी आ जाएंगे। ऑडियंस थोड़ी थोड़ी करके अभी आना शुरू हुए हैं। और सबसे पहले हमेशा की तरह डॉक्टर साहब आपकी तरफ ही चलेंगे। पहले आप ये पानी हमें दिखा दिखा के पीना बंद कीजिए। ये आप अपने शो में नहीं पीते, पाकिस्तानियों को बिठा के पानी बहुत पीते हैं, क्योंकि पानी बंद होने की बात हुई थी। सर, एससीओ मीटिंग होने जा रही है, वहां पे चाइना भी होगा, भारत भी होगा, पाकिस्तान भी होगा। आपको क्या लग रहा है कि कितनी इंपॉर्टेंस है इस मीटिंग की और इसमें क्या क्या बातें की जा सकती हैं? वैसे तो कहा जा रहा है कि मिलिट्री के जो चीजें होती हैं या मिलिट्री को लेकर भी बात होगी। तो आपके ख्याल से कितनी इंपॉर्टेंट है ये मीटिंग, खासतौर पर इंडिया, पाकिस्तान और चाइना के लिए? देखिए, मैं पहली बात तो ये स्पष्ट कर दूं कि मैं किसी भी तरीके के मिलिटराइजेशन के तो अपोजिशन में हूं। ना तो ब्रिक्स का मिलिटराइजेशन होना चाहिए, ना तो एससीओ का होना चाहिए, ना तो क्वाड का होना चाहिए। ये मिलिट्री एंगल ला करके ये दुनिया का ना वो खाली बेमतलब में मासूम लोगों अपने जो है वो बहुमूल्य जीवन को लूज करते हैं और कुछ होता नहीं है। So I am dead against any kind of militarization, any kind of other things. हाँ, कोई कंट्री अपने लिए वॉर अपने डिफेंस के लिए अगर वो वेपनरी बना सकती है, खरीद सकती है तो खरीदे, मगर ये पॉलिटिकल मिलिटराइजेशन ठीक बात नहीं है कि अब नेटो बन गया है तो आप अफगानिस्तान में भी बम मार दीजिए, लीबिया में मार दीजिए, इराक में मार दीजिए, ईरान में मार दीजिए। नेटो है तो आप यूगोस्लाविया में जाके बम मार दीजिए और आप नेटो के ऊपर कोई बम ना मार पाए, आपसे कोई ना पूछ पाए कि भाई आपकी अकाउंटेबिलिटी क्या है, आप रशिया को परेशान कर दे। तो आई मीन आई विश कि नेटो के अगेंस्ट में कोई उस टाइप का एक मिलिट्री पावर हो, बट वो एक विशफुल थिंकिंग ही रहनी चाहिए, बिकॉज वो बहुत डेंजरस होगा ह्यूमैनिटी के लिए। सो आई एम डेड अगेंस्ट दैट। बाकी हाँ, कोई मिलिट्री ज्वाइंट मिलिट्री प्रोडक्शन या टेक्नोलॉजी है उस पर अगर कोई बातचीत होती है तो वो तो होती रहनी चाहिए, मगर इट शुड रिमेन एसेंशियली सॉवरेन एक्शन एंड नो इंटरनेशनल पार्टिसिपेशन। इस तरीके का होना चाहिए फिलहाल मिलिट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, मिलिटराइजेशन की ओर। और रही बात एससीओ, देखिए अब एससीओ यानी ब्रिक्स का छोटा भाई, ये अब एक सब्सटेंशियल फॉर्म लेना होगा, क्योंकि अब वेस्ट ने तो अपने पत्ते खोल दिए हैं कि वो एक पर्टिकुलर तरीके का वर्ल्ड ऑर्डर चाहते हैं, और वो वर्ल्ड ऑर्डर हमारे लिए तो बिल्कुल सुटेबल नहीं है। क्योंकि आज उनकी लड़ाई हो जाए तो आपका मतलब एनर्जी बंद कर दें, उनका बस चले आपको फाइनेंशियल, आज बेचारे रशिया को फाइनेंशियल सिस्टम से आउट कर दिया, कल आप और हम हो सकते हैं। वो तो वो कोई जुडिशियल अथॉरिटी के बात तो करते नहीं है, वो तो उनकी जो समझ में आता है उनके हिसाब से जो गलत हो रहा है उसके हिसाब से एक्शन होता है। अमेरिका ने इराक पे झूठा बमबारी किया था, क्या सैंक्शन लगे? कौन सा उनको फाइनेंशियल इंक्लूजन उनके यहाँ पे ठप किया गया था? कौन सा उनका स्विफ्ट बंद हुआ, उनका वीजा बंद हो गया, उनका मास्टर कार्ड का फंक्शनिंग बंद हो गया? दे वर वेरी मच इंटीग्रेटेड टू दिस थिंग, फाइनेंशियल वर्ल्ड फाइनेंशियल सिस्टम। तो उसी तरीके से आज वो हमसे कह रहे तेल मत लो, कल को कहेंगे रेयर अर्थ मत लो, कल को उसके बाद कहेंगे अपना सॉफ्टवेयर बंद कर दो। मतलब हम उनके हिसाब से अपनी इकोनॉमी को चलाते रहेंगे, तो ये बहुत ही जिसे कह लीजिए अनप्रेडिक्टेबल रहेगा भारत की इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसलिए मेरा ये बिल्कुल, मैं इसमें एकदम प्रतिबद्ध हूं या कटिबद्ध आप कह लें कि किसी भी तरीके से इस रीजन को इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा, ताकि कल को अगर वेस्ट कुछ चाहे और उनके हिसाब से वो सैंक्शन लगाना चाहें तो उससे आपकी इकोनॉमी पे कोई असर ना हो। क्योंकि आज वो लड़ने तो नहीं जाएंगे 22nd सेंचुरी में, वो आपको इकोनॉमिकली क्रिपल करना चाहेंगे, क्योंकि वही एक सोल्यूशन बचा है। द एरा ऑफ वॉर इज गॉन,
दैट परहैप्स इज ओनली गुड न्यूज कि ट्रम्प साहब ने जो भी किया वो वॉर को नहीं उन्होंने रिजॉर्ट किया, दैट्स अ गुड न्यूज। बट द ओनली थिंग इज दैट कि वो फिर आपकी इकोनॉमी को जरूर वो जिसे कह लीजिए उसको आर्म ट्विस्ट करेंगे। तो ये बेहतर है कि हम वेस्ट से जितनी ज्यादा अपनी डिपेंडेंस है वो कम करें और इन सब चीजों को लेकर अपनी इंडिपेंडेंस को बनाएं, सारे एससीओ ब्रिक्स मेंबर खासकर। जी जी बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं डॉक्टर साहब, लेकिन साथ ही साथ लोग ये बात भी कर रहे हैं कि इस वक्त अमेरिका की नजरें भी जो हैं वो यकीनन इस एससीओ मीटिंग की तरफ होंगी, और वहाँ पे चाइना भी है और वहाँ पर भारत और दूसरी कंट्रीज भी हैं। लेकिन फखर, अगर यही बात मैं आपसे पूछूं कि इस वक्त पाकिस्तान के लिए ये कितना बड़ा चैलेंज होगा कि इस चीज को वो बैलेंस रख सके कि अमेरिका नाराज भी ना हो और चाइना से भी बनी रहे। आप तीनों का क्या आप आए हैं, और आई होप के कोई हमें सुनने और देखने भी आ जाएंगे, ऑडियंस थोड़ी थोड़ी करके अभी आना शुरू हुए हैं। और सबसे पहले हमेशा की तरह डॉक्टर साहब आपकी तरफ ही चलेंगे। पहले अब ये पानी हमें दिखा दिखा के पीना बंद कीजिए, या आप अपने शो में नहीं पीते, पाकिस्तानियों को बिठा। आरजू जी, आप फिक्र मत करिए, हम सब खाना खा रहे थे और हम सब ज्वाइन कर चुके हैं और आपकी डिबेट को देख रहे हैं। और चाहे अभिषेक मिश्रा साहब पानी पिए या पानी में मिला के कुछ भी पिए, वो हमेशा ही पाकिस्तान को जमकर एक्सपोज करते हैं। और जिस तरीके से आपने देखा कि भारत और चीन करीब आ रहे हैं, भारत और चीन के बीच में ना सिर्फ ट्रेड खुल रहा है बल्कि फ्लाइट्स भी ओपन हो रही हैं, जिसे देख के पाकिस्तान में ना सिर्फ मातम है बल्कि पाकिस्तानियों के सीने पे सांप लौट रहे हैं। और पाकिस्तानियों को इस बात से तकलीफ है कि उनका जो हिमालय से ऊंचा, जो समुद्र से गहरा और शहद से मीठा दोस्त है, अब वो भारत की तरफ जा रहा है और अमेरिका पाकिस्तान को निचोड़ के एक बार फिर से बाहर फेंकेगा। बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं कि वेस्ट पे, चाहे वो यूरोपियन यूनियन हो चाहे वो अमेरिका हो, उन पे भरोसा नहीं किया जा सकता। उन्होंने तो अपने पत्ते खोल दिए और जैसे ट्रंप को मौका मिला उसने पाकिस्तान की साइड ले ली और पाकिस्तान को पुचकारने लगा। पर बात तो यह है कि चाहे एशिया का कोई भी और दूसरा देश हो, ना तो उन्हें वेस्ट से घबराने की जरूरत है, ना ही अमेरिका से डरने की जरूरत है। चीन और इंडिया के दरमियान जो कुछ देखने को मिल रहा, मेरे ख्याल में मैं तो बड़ा पॉजिटिव उसको देख रहा हूं और बहुत अच्छा देख रहा हूं। ठीक है, अगर इन फ्यूचर जिस तरह फिर रशिया, चाइना और इंडिया एक ट्रायंगल बन रहा है, जरूरी नहीं है कि मिलिट्री का वो हो, जिस तरह डॉक्टर साहब ने कहा, जरूरी नहीं है कि नेटो एक है उसके हिसाब से कोई दूसरी नहीं बन सकती, वो वही है और वही होगी। लेकिन कम से कम अपने इकोनॉमीज को तो बेहतर करने के लिए एक दूसरे से फायदा, एक दूसरे के मार्केट से, एक दूसरे के रिसर्च एंड डेवलपमेंट से, एक दूसरे के स्किल से और होना चाहिए। लेकिन इस वक्त एक बीच में से जो कांटा रह गया है, जो मौजूद है, वो पाकिस्तान और इंडिया के मसाइल हैं। वो पता नहीं सेट होते हैं नहीं होते, ये मेरे ख्याल में वही मैं कहूंगा कि पता नहीं वो खुदा जाने और ये लोग जाने जो ऊपर बैठे हुए हैं। लेकिन ये एक चीज है, अदरवाइज चीजें रीजन में बेहतरी की तरफ जा रही। बिल्कुल, आई होप के चीजें जो है वो रीजन में बेहतरी की तरफ जाएं। लेकिन रोहित जी, आपको क्या लगता है कि काफी अरसे के बाद जो है वो पीएम मोदी जो है वो चाइना जाएंगे, और चाइना के साथ आप लोगों के टर्म्स बेहतर हो रहे हैं, हर तरह से डायरेक्ट फ्लाइट भी शुरू की जा रही है और कई चीजें हैं, लेकिन वहां पर एससीओ में पाकिस्तान भी मौजूद होगा, या समझे पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर भी मौजूद होंगे। कोई चांस आपको लगता है कि दोनों लीडर्स में बात होगी? क्योंकि चाइना तो बहरहाल ये चाहेगा कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान बात कर ले। अब दोनों चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, वो खैर पाकिस्तान की तरफ से कई बार कहा गया है कि जी हम भारत से बात करना चाहते हैं, लेकिन जाहिर है कि हम कुछ बता नहीं पा रहे कि क्या बात करनी है। आपको लगता है कि चाइना कोई रोल प्ले करेगा? देखिए, एक चीज समझिए, चाइना इंडिया और पाकिस्तान के बीच में दोस्ती करवाएगा तो उसकी रोजी रोटी कैसे चलेगी? वो एक, उसका तो सारा दारोमदार इस साउथ एशिया में ऐसे चलता है कि इंडिया चाइना दोनों, इंडिया और पाकिस्तान दोनों दुश्मन हैं और वो इंडिया और पाकिस्तान को दोनों को हटाना चाहता है। मतलब ये कि इंडिया और पाकिस्तान दोनों से उसको फायदा हो, दोनों से पैसा मिले, दोनों के ऊपर वो रूल करे, वो गेम है उसका, तो वो दोस्ती नहीं चाहेगा। अलबत्ता हमें ये देखना पड़ेगा कि पाकिस्तान कैसे बिहेव करता है, क्योंकि पाकिस्तान का एक नया न्यू फाउंड लव है इस समय, एक नई नई आशिकी है पाकिस्तान की, जिसे बोलते हैं अमेरिका, और वो अमेरिका चाहेगा कि कुछ नया गेम हो और चाइना चाहेगा कि उसी तरीके से गेम हो जैसे पहले होता है। इंडिया शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लेता नहीं दिख रहा था अभी कुछ टाइम पहले तक, अब लेगा कि नहीं, वी हैव नो आइडिया, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। दूसरी चीज ये कि पाकिस्तान भी कुछ उसी तरीके से, क्या अमेरिका के इशारों पे ना चाहिए, क्योंकि इंडिया जो था वो अमेरिका से कहीं ना कहीं इंस्पिरेशन तो ले ही रहा था। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के इतने सारे प्रोग्राम्स थे जो कि
बहुत अच्छे नहीं चल रहे थे या उनमें इंटरेस्ट नहीं लिया जा रहा था, या बोले तो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन चलता रहे, सक्सेस ना हो पाए, इसकी पूरी कोशिश हो रही थी कुछ कंट्रीज की तरफ से। अभी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में कुछ जो कंट्रीज हैं उसमें इंडिया एक सबसे बड़ा पार्टनर है अमेरिका का, जो कि एससीओ के उन उन ऑब्जेक्टिव से इसके साथ बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता कि हम सिक्योरिटी क्या एक वो बनाएंगे, हम डी डॉलराइजेशन करेंगे, एक नया अम्ब्रेला बनाएंगे। क्या पाकिस्तान इसको मानेगा? क्या डी डॉलराइजेशन ब्रिक्स और ब्रिक्स की अपनी जो करेंसी आने की बात चल रही है, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन भी डी डॉलराइजेशन की बात कर रहे हैं, क्या पाकिस्तान इसको मानेगा? मुझे बहुत कम लगता है। आने वाले टाइम में हमें 3-4 चीजें की क्लैरिटी आएगी अगले 6 महीने से 2 साल। 6 महीने इज शॉर्ट टर्म, 6 महीने से 2 साल मीडियम टर्म, एंड लॉन्ग टर्म इज आफ्टर 2 years। मैं कह रहा हूँ मीडियम टर्म में, अगले मीडियम टर्म में हमें पता चलेगा कि क्या पाकिस्तान और अमेरिका की दोस्ती चलेगी कितनी लंबी, साथ में हमें ये भी पता चलेगा क्या इंडिया और चाइना की दोस्ती कितनी लंबी चलेगी। जितनी अच्छी, जितनी इंडिया और चाइना की दोस्ती हो सकती है उतनी ही पाकिस्तान और अमेरिका की भी हो सकती है। तो ये दोनों के दोनों जो एक दूसरे की गर्लफ्रेंड के साथ घूम रहे हैं, अगर इन पे भी नजर रखनी पड़ेगी कि भाई ये वापस कब आते हैं अपने अपने पार्टनर्स के पास। सो इट्स ये एक वो टाइम है, इस टाइम में हम बहुत ज्यादा डेवलपमेंट्स उम्मीद नहीं करते, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में, साथ में ब्रिक्स में भी। बिल्कुल, लेकिन नहीं, खैर ऐसा तो कंट्रीज के बीच में हुआ करता है कि कभी किसी कंट्री के साथ टर्म्स और कभी किसी के साथ। आप ये नहीं कह सकते कि अगर अमेरिका के साथ आज पाकिस्तान के हैं तो कल आप लोगों के दोबारा से टर्म्स नहीं होंगे। देखिए, जहां पे भारत बड़े बड़े ग्रुप्स को, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस को ज्वाइन कर रहा है, चाहे वो ब्रिक्स हो, एससीओ या फिर G20 क्यों ना हो, और दूसरी ओर पाकिस्तान आज भी उम्मीद में बैठा है कि उनको लोन मिले, चाहे वो एशियन बैंक हो या फिर वर्ल्ड बैंक, पाकिस्तान को आज भी बी की उम्मीद है। और एक तरफ इंडिया, रशिया और चाइना का ट्रायो बन रहा है, जिसे देख के अमेरिका को भी काफी ज्यादा तकलीफ है। और अमेरिका में इस बात की हलचल मची हुई है कि भारत अगर चीन और रशिया के करीब हो गया, इंडिया और अमेरिका का एलाई है, जो इंडिया और अमेरिका का एक बड़ा स्ट्रॉन्ग टाई अप है, उसमें दरार पड़ सकती है, जो अमेरिका के लिए भी काफी ज्यादा घातक होगा। बाकी आई एम श्योर कि भारत हो और प्रधानमंत्री मोदी, उनको अच्छे से पता होगा कि जैसे भारत अमेरिका पे परमानेंटली डिपेंडेंट नहीं हो सकता था, भारत को पता था कि ट्रंप जैसा इंसान आएगा और कभी भी इस पे छुरा घूम सकता है, वैसे ही चीन का भी भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि हम जानते हैं कि चीन की काफी सारी इन्वेस्टमेंट जो है वो पाकिस्तान में है, इसलिए भारत को सावधान रहना होगा। और लास्ट में तो बात सिर्फ ये निकल के आती है कि जियोपॉलिटिक्स में ना कोई आपका परमानेंट दोस्त है, ना ही कोई आपका परमानेंट दुश्मन। यहाँ पे सिर्फ दोस्ती और दुश्मनी रखी जाती है मतलब के हिसाब से। और भारत को सिर्फ एक ही देश भारत का साथ दे सकता है, वो है खुद भारत और 140 करोड़ भारतीयों का साथ। तो दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।